बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास तौफीक और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ के पहले सेशन में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बेहतरीन नमूना करार देकर हमें आपके उसवा हसना पर अमल पैरा होने का हुक्म फरमाया है। सीरत को जाने बगैर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इताअत को लाजिम और फ़र्ज करार दिया है। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को जानेंगे तभी हम तमाम अहकामात, अवामिर और नवाही और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद को जान सकेंगे। और मुताला सीरत के बगैर कुरान मजीद का मुकम्मल फ़हम भी हासिल नहीं होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली और कामिल तफसीर है। सीरत का लफ्ज़ इस्तिलाहन सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ को तरतीब देने का मकसद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को जानना और समझना है, ताकि हम आपके उसवा हसना पर अमल कर सकें और अपनी आने वाली नस्लों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बता सकें, ताकि उनके अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा हो सके और वो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में अपना सकें। 2022 में हमने सीरत रसूल सीरीज़ का आगाज़ किया, जिनमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की अहमियत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से कबल मक्का की हालत, नस्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत और पैकरे हुस्न नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ूआत को कवर किया। इन सीरीज़ का मवाद सैयदी हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की तसनीफ़ सीरत रसूल से लिया गया है और इसी तसलसल को कायम रखते हुए हम इस साल भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के सिलसिले में हम 5 सेशंस पेश कर रहे हैं और इनके अंदर इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। लड़कपन से अहद शबाब तक, बशारात बेअसत और ज़हूर अलामात, बेअसत रिसालत और नज़ूल वही, इनकलाब की ज़ेर ज़मीन तैयारी का 3 साला दौर, आलानिया दावत और तबलीग और कुर्बानियों का दौर। तो आज हम पहली नशिस्त लड़कपन से अहद शबाब में हाजिर हैं। आज की नशिस्त को हम 7 हिस्सों पर तकसीम करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में, बैरून मुल्क पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजारती सफ़र और बहीरा राहिब से आपकी मुलाकात, बाकायदा अमली ज़िंदगी का आगाज़ और कस्बे माश, और शहर मक्का की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और सरगर्म समाजी कारकुन, शाम का तजारती सफ़र और अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़, और सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शख्सियत और मकाम। तो इन 7 हिस्सों में आज के सेशंस को हम तकसीम करेंगे। तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की किफ़ालत में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल 25 बरस की उम्र में हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। जहन में ये सवाल उठता है कि कुदरत ने कायनात के सबसे बरगुज़ीदा रसूल और अज़ीमुल मर्तबत नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान यतीमी से क्यों नवाजा। तो जितना ये सवाल अहम है, इसका जवाब इतना ही आसान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ात मुबारका, आपके फ़ज़ाइल और शमाइल, बेमिसल खसाइस व आमाल और आपके आली पाया अहवाल और सिफ़ात को देखा जाए तो पता चलता है कि कुदरत ने इस मुबारक व बरगुज़ीदा पाक व मतहर हस्ती को शाहकार कामिल की सूरत में तख्लीक किया है
कोई ऐसी खूबी और सिफत नहीं छोड़ी जो आपकी ज़ात में ना भरती गई हो। हुस्न यूसुफ तमे ईसा यद बेजादारी, आंच खूबा हमादारन दर तू तन्हादारी। शान यतीमी से नवाजने में ये हिकमत कार फरमा थी कि महबूब को दूसरों के ज़ेरे बार होने से बचाया जाए, मखलूक के एहसान से बचाना था और ये बताना था कि ये बाकमाल नबी सिर्फ अपने रब का मरबूब और तरबियत याफ्ता है, दुनिया के किसी इंसान का नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अरब की नामवर जहांदीदा और बुजुर्ग तरीन शख्सियत थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को कुदरत ने हुस्न बातिन के साथ साथ हुस्न ज़ाहिर भी बड़ी फयाजी से अता फरमाया था। कुदरत ने आपको ये सब ज़ाहिरी और बातनी फ़ज़ाइल इसलिए फरावानी से अता फरमाए थे क्योंकि इनके हिस्से में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद यानी आपके दादा होने का शर्फ आ चुका था। सो ये सब करामतें बिलवास्ता फ़ज़ाइल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का एक बाब थी। जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात होगी तो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा पहुंची और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बिल्कुल यतीम हो गए हैं और इसके बाद बतौर ख़ास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने दादा की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ बन गए। उनकी अपनी औलाद सानवी हैसियत इख्तियार कर गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखते और अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते तो उनकी बेकरारी और परेशानी की इंतहा न रहती। मोहब्बत के साथ साथ आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत होने का पूरा एहसास और एतमाद भी था। जब कोई काम पाया तकमील को ना पहुंचता तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देते या आपको इसमें शरीक कर लेते तो वो फौरन पाया तकमील को पहुंच जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को, आपके ऊँट गुम हो गए तो आपने अपने बेटों को उन्हें तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन अपने साबका तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम पर मामूर फरमाया क्योंकि आपके बेटे ऊँट तलाश करने में नाकाम रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कुछ देर हो गई इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु सब कुछ भूल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी की दुआएं मांगने लगे। जब ज्यादा देर हुई तो आपकी तशवीश बढ़ गई और तवाफ की हालत में रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरे शाहसवार और जिगर पारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दे। ए रब्बे करीम उन्हें भेज दे, अपने नाचीज बंदे पर एहसान फरमा। वो मुसलसल दुआ गिरियाजारी और तवाफ में मसरूफ रहे यहाँ तक कि इतला मिली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट तलाश करके ले आए हैं। बरकत और सादत के इन्हीं मज़ाहिर ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता बना दिया था। जब भी खाना खाने लगते तो कहते, मेरे बेटे को लाओ। आपको लाया जाता तो तब आप खाना तनावुल फरमाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर आप खाना ना खाते थे। एक पादरी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का वो गहरा दोस्त था। वक्तन फवक्तन वो आपसे मुलाकात के लिए आता रहता था। एक दिन वह मामूल के मुताबिक आपके पास आया और हतीम के करीब आपकी मखसूस मसनद के पास बैठा अपनी मालूमात बयान करने में मसरूफ था। उसने दौरान गुफ्तगू कहा, तौरात में एक ऐसे नबी का जिक्र है जिसकी तमाम सिफात बड़ी तफसील से बयान की गई हैं, जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा। अब उस नबी के ज़हूर का ज़माना बिल्कुल करीब है। इतने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और मसनद पर बैठ के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दंग रह गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तैरने वाले सुर्ख डोरों का जायजा लिया, पुश्ते मुबारक और कदमों को देखा और वो बेसाख्ता चिल्ला उठा, ए अब्दुल मुत्तलिब, यही वो नबी है, बताओ तुम्हारा क्या लगता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मेरा बेटा है। पादरी ने बोला, ये नहीं हो सकता, इसको यतीम होना चाहिए था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, ऐसा ही है, इस बच्चे के माँ बाप फौत हो चुके हैं और ये मेरा पोता है। पादरी ने कहा, इसकी हिफाजत करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को मुखातिब किया और फरमाया, सुन रहे हो, अपने भतीजे का ख्याल रखा करो ताकि कोई दुश्मन इन्हें गुज़र न पहुंचा सके। आपने हजरत
उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा को भी मुतनब्बे किया और फरमाया, है बरका मेरे बेटे से एक लम्हा के लिए भी गाफिल ना हो, क्योंकि अहले किताब कहते हैं कि मेरा बेटा ही इस उम्मत का नबी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सैफ बिन जी यज़न ने हबशा फतह करने के बाद अरब वफूद जो कि उसकी खिदमत में हाजिर हुए थे उनसे मुलाकात की, और उनमें कुरैश का वफद भी था जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। आपने सबसे लहदा करके आपको बुलाया और आपको कुछ बातें आपसे अर्ज की। अपने जी यज़न ने फरमाया कि तहामा में ऐसा बच्चा पैदा होगा कि उसके शानों के दरमियान उभरते हुए गोश्त की मोहर होगी, तो उसे क़यामत तक के तमाम आलम की सरदारी हासिल रहेगी। इब्ने जी यज़न ने कहा, इस बच्चे की विलादत का यही ज़माना है और मुमकिन है वो पैदा हो चुका हो। उसके वालिदैन वफात पा जाएंगे और फिर उसकी परवरिश उसके दादा और उसके चचा करेंगे। उसने फिर कहा कि हमें ये बात मुतअद्दिद मर्तबा मालूम हुई है कि हक ताला उसे एलानिया मबऊस फरमाएगा और हम में से ही उसके मुआवन और मददगार बनाएगा, जिसके ज़रिए वो उसके दोस्तों को इज्जत से नवाजेगा और दुश्मनों को जिल्लत और रुसवाई से हमकिनार करेगा। वो रुए ज़मीन के बेहतरीन इलाकों को फतह करेगा और लोग उसके आवान और अंसार की मिसाल दिया करेंगे। वो तमाम अदियान को बातिल करार देगा, बुतों को तोड़ डालेगा और खुदाए रहमान की इबादत करेगा। उसका कौल मुहकम, कतई और फैसला कुन होगा। उसका हुक्म सर मबनी पर एहतियात और इंसाफ होगा। वो भलाइयों का हुक्म देगा और खुद भी उस पर अमल पैरा होगा, बुराइयों से मना करेगा और खुद भी रुकेगा। इब्ने जी यज़न ने कहा, तनाबों वाले खैमों और उनके निशानात और खंभों की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप ही उस नौमौलूद हस्ती के दादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, सजदे से सर उठाइए, आपका दिल ठंडा और आपकी बात सर बुलंद रहे। इसके बाद अपने जी यज़न ने कहा कि मैंने आपको जो कुछ बताया है, इसके बाद आप अपने इस फरजंद की हिफाजत कीजिए, खासकर यहूदियों से इसे बचाइए, क्योंकि वो लोग इसकी सख्त दुश्मन हैं, लेकिन हक ताला उन्हें हरगिज इस पर गालिब नहीं आने देगा। जो कुछ मैंने कहा है उसको आप अपनी इस जमात से भी पोशीदा रखें जो आपके साथ है, क्योंकि मुझे इन पर इत्मीनान नहीं। नाज़ो नैम, लाडो प्यार और शफकत व मोहब्बत की इस मानूस फजा में 2 साल बीत के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हो गई। उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 110 साल हो चुकी थी। जिंदगी का कोई भरोसा ना था, किसी भी वक्त मौत का बुलावा आ सकता था। उन्हें सबसे ज्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी कि उनके लिए कदम कदम पर खतरा था। दुश्मन घात लगाए बैठे थे और इस मौका की तलाश में थे कि वो अपने मकरूह अज़ाइम को पूरे करें। ऐसे हालात में किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो सही मानों में आपकी हमदर्द और गमगुसार और दिलो जान से आप पर फिदा हो और हर हालत में इनकी हिफाजत कर सके। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अब्दुल्ला के सगे भाई और हजूर के सगे चचा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस मकसद के लिए हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा मौजू कोई शख्स नजर ना आया, तो उन्होंने सोचा अबू तालिब ही अपने भाई की इस निशानी को पूरी जिगर सोजी और जुर्रत और हिम्मत के साथ इनकी हिफाजत कर सकता है और इस ताल्लुक को निभा सकता है। चुनाचे हजरत अबू तालिब को बुलाया और वसीयत की सूरत में कुछ अशार इरशाद फरमाए, जिनका मफहूम कुछ यूं है, मेरे मरने के बाद अपने भतीजे को तन्हाई का एहसास ना होने देना और अपनी औलाद से बढ़कर शफकत देना, हर आड़े वक्त में उनके लिए सीना सिपर हो जाना और हर मैदान में उनकी मदद करना। ये वसीयत करके वो मुतमईन हो गए, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। आखिर 110 साल की उम्र में आप इंतकाल फरमा गए। आपकी वफात वाक़या फील के 8 साल बाद 578 हिजरी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ तमाम जन्नतुल माला में एक अलहदा खिता वाक़या है, जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अजदाद के मज़ारात हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कब्र भी आपके दादा कुसा के पहलू में बनाई गई। इसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की किफ़ालत में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे कबीले में माली लिहाज से बहुत कमज़ोर थे। कसरत औलाद के बायस तंगदस्ती ने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया हुआ था।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में तशरीफ लाए तो सईदा हलीमा के घर की तरह बरकतों और नेमतों ने इस घर में भी डेरे डाल दिए, जिन्हें हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले रोज ही महसूस कर लिया और जान के कि सआदत और बरकत उनके हम रिकाब है, जहाँ जाते हैं खुशियाँ और नेमतें साथ लाते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा हलीमा के घर तशरीफ ले गए थे तो वहाँ भी बज़ाहिर सईदा हलीमा हजूर रज़ियल्लाहु अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाल रही थी, मगर हकीकत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें और उनके पूरे खानदान को पाल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अल्लाह ताला ने उन्हें अनवा व अक़साम की नेमतों से नवाज रखा था। हजरत अबू तालिब के घर में भी इसी शान और कैफियत का इयादा हुआ और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के पूरे खानवादे को पालना शुरू कर दिया। इब्ने साद, इब्ने असाकिर, अबू हाफिज अबू नुआइम वगैरह ने मुख्तलिफ तुरुक से इस रिवायत को इन अल्फाज में बयान किया है कि जब हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वाले इनफरादी या इज्तिमाई सूरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना खाते तो उनका पेट ही नहीं भरता था, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिलकर खाते तो वो सब सैर शिकम हो जाते। इसीलिए सुबह शाम जब भी खाने का वक्त होता तो अबू तालिब उन्हें रोक देते और कहते, पहले मेरे बेटे को आने दो। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो उनके साथ मिलकर खाना खाते तो खाना बच जाता। वैसे भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो खाने की तरफ ज्यादा नहीं होती थी। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सुबह उठकर आप समसम के कुएं पे तशरीफ ले जाते और चंद घूंट पानी नोश फरमाते। फिर जब हम खाने के लिए बुलाते तो आप फरमाते, मुझे ख्वाहिश नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। हजरत अबू तालिब के बच्चे सुबह को बेदार होते तो उनकी तबीयत आम बच्चों की तरह नींद के असर से मुतासर होती, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो यूं महसूस होता जैसे चश्माने मुबारक में सुरमा लगा हुआ है और बालों में कंघी की हुई है। ये गैर मामूली सूरत हाल कुछ सोचने पर मजबूर कर देने के लिए काफी थी, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज का मुशाहिदा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, खाना तनावुल फरमाते वक्त आप बिस्मिल्लाह पढ़ते और फारुग होते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते। ये तमाम बातें मुनफरिद और आदतें ऐसी आपकी हजरत अबू तालिब के लिए अनोखी थीं। उन्होंने एक दिन अपने भाई अब्बास से तस्करा किया तो वो भी दंग रह गए। एक मर्तबा कुरैश शदीद काहत का शिकार थे तो किसी ने मशवरा दिया कि तुम इब्राहीम और इस्माइल की औलाद के पास जाओ, वो करीम खानवादा तुम्हारे दरमियान मौजूद है। लोगों ने उस तजवीज़ को पसंद किया और दुआ के लिए सीधे हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और सब उनसे मुल्तमिसाना गोया हुए कि ए अबू तालिब, कहत साली ने वादिय मक्का को अपनी लपेट में ले लिया है, बाल बच्चे जां बलब हैं, तशरीफ लाएं और बारिश के लिए दुआ फरमाएं। हजरत अबू तालिब इन सब को लेकर रवाना हुए। उनके साथ एक नौ उम्र लड़का भी था, जिनके बारे में रावी कहते हैं कि उन्हें देखकर यूं लग रहा था जैसे सूरज अभी बादलों की ओट से बाहर निकला हो। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको काबा की दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त काबा की दीवार के साथ लगाकर दुआ के लिए हाथ उठाए। आसमान पर बादलों का नामो निशान भी ना था। मुबारक हाथों का उठना था कि बादल झूम कर आए और एक जगह इकट्ठे हो गए और फिर चंद लम्हों में मूसलाधार बारिश यूं बरसी के मक्का की वादी में जल थल हो गया। सारे टीले और मैदान बारिश में नहा गए। नतीजतन कुछ ही अरसा बाद सब्जा उगाया और दरख्त सरसब्ज हो गए। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए चंद नातिया इशार कहे, जिनमें से ये दो शेर बहुत मशहूर हुए, जिनका तर्जुमा है, सफेद रंगत वाले खूबसूरत जिनके चेहरा अक्दस का वास्ता देकर बाराने रहमत तलब की जाती है, वो यतीमों की पनाहगाह और बेसहारा बेवाओं की इस्मत के मुहाफिज हैं। बनी हाशिम के नाचार हलाकत से बचने के लिए उनके दामने करम में पनाह लेते हैं और उन्हें इस बारगाहे बेकस पनाह में हर किस्म की नेमत से माला माल कर दिया जाता है। बास मुहद्दिसीन ने इसी आहद तिफली का एक और महयरुल अकूल वाक़या बयान किया है, जिसे इब्ने साद, खतीब तबरेज़ी, इब्ने असाक और इमाम इब्ने जोज़ी वगैरह ने अपनी मुस्तनद कुतुब में रिवायत यूं बयान की है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने चचा हजरत अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु के हम रकाब कहीं जा रहे थे। चलते चलते किसी इलाकों तक सहरा में पहुंचे तो हजरत अबू तालिब को प्यास लगी। दूर दूर तक पानी का निशान नजर नहीं आता था जहां से पानी तलब किया जा सकता। प्यास की ये शिद्दत रफ्ता रफ्ता तेज होती गई, हत्ता कि हजरत अबू तालिब से ना रहा गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अब मुझसे आगे नहीं चला जाता, सख्त प्यास से जान पर बन आई है। मेहरबान चचा की ये हालत देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक की गहराइयों से दुआ निकली और आपने खुश्क संगलाख जमीन पर अपनी एड़ी मुबारक जोर से मारी। जमीन से ठंडे मीठे पानी का चश्मा बह निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान अब जी भरकर पी लें। उन्होंने पानी पिया तो जान में जान आई और सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। इस रिवायत से किसी को ताज्जुब और हैरत का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर हजरत हाजिरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मक्का की संगलाख जमीन से उनके एड़ियों के रगड़ने से पानी का चश्मा जमजम जारी हो सकता है, तो अल्लाह के हबीब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक की ज़र्ब से भी तो हजारों जमजम रवां हो सकते हैं। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तजारती सफर और बहीरा राहिब का इंकिशाफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब के साथ रहते हुए तकरीबन 4 साल गुजर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हो गई थी। दस्तूर अरब के मुताबिक हजरत अबू तालिब ने तजारत के लिए रखते सफर बांधा तो आप भी साथ तैयार हो गए और साथ जाने के लिए इसरार किया। हजरत अबू तालिब को किसी हालत में भी आपकी दिल शिकनी गवारा ना थी। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे और सफर की साउबतें बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए हजरत अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला के हमरा मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। ये मुल्क से बाहर आपका पहला सफर था जो 9 उम्री में तजारत की गर्ज से हुआ और इससे यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजर्बात और मुशाहिदात में इजाफा हुआ। जब यह काफिला मुल्क शाम के जिला हुरांग के कस्बा बसरा के मकाम पर पहुंचा तो वहां फरोकश हो गया। यह तजारती काफिलों का साबका मामूल भी था कि जब वो इस राह से गुजरते तो उसी जगह क़याम करते थे। करीब ही एक गिरजा घर था जिसका एक सालेह राहिब था। वहां उसकी रिहाइश थी जिसका नाम सरजीवस या जरजीवस था, मगर लोग उसके इल्मी तबह और तकवा और परहेजगारी की वजह से उन्हें बुहैरा कहते थे। इसका माना है मकबूल बारगाह इलाही, बरगुज़ीदा और मुतबहिर आलिम। इनकी इल्मो आगही की वजह से तालिबान हक का हर वक्त उनके पास जमघटा लगा रहता था और वो उनको तालीमात हक से आगाह करते रहते थे। उनमें हजरत एक वक्त में सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु भी उनके शागिर्द रह चुके थे और हजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मुलाकात का शौक और जज्बा, जोश और जज्बा उन्होंने इसी दबस्तान हिकमत और मार्फत से हासिल किया था और नबूवत की निशानियां उन्हीं से मालूम की थीं। काफिला अरब पहले भी यहाँ पड़ाव डालता था, मगर कभी किसी ने पूछा भी नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। लेकिन इस दफा तो काया ही पलट गई। बहीरा राहिब ने मोहब्बतें निछावर कर दी, शफकतें उंडेल दी, खुद चलकर आए और उन्हें दावत दी कि गिरजा में आए और आकर उनकी जियाफत कबूल करें। दावत इतने खुलूस और चाहत से दी गई थी कि कुछ ना समझते हुए भी उन्होंने कबूल कर ली। अहले काफिला ने सोचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौउमर हैं, उन्हें यहीं सामान के पास छोड़ देते हैं और अकाबिर खाने के लिए चले जाते हैं कि एक बच्चे का जाना इतना जरूरी भी नहीं। उसने बड़े लोगों को दावत दी है। राहिब ने गिरजा के बाहर खुली फजा में खाने का एहतमाम किया हुआ था। सब लोग पहुंच गए, मगर राहिब की मुतजस्सिस निगाहें किसी और को तलाश करती रहीं जो उन्हें नजर न आया। दुल्हा बारात में नहीं था जिसके लिए ये बज़्म मोहब्बत सजाई गई थी। आखिर में उसने पूछ लिया कि पीछे कोई रह तो नहीं गया। उन्होंने जवाब दिया कि एक 9 उम्र बच्चा रह गया है, बाकी सब आ गए हैं। उसने दिल में कहा, नादानो तुम क्या जानो वो बच्चा क्या है, तुम्हारी आबरू भी उसी के नाम से है, वगरना तुम्हें कौन जानता है। उन्हें कहा गया कि किसी को पीछे ना रहने दो, सबका आना जरूरी है। एक शख्स ने कहा, दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत में मौजूद न होना वाकई मुनासिब नहीं और वैसे भी यह मरवत और आदाब अरब के मुनाफी है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हारिस उठे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आए। किसी ने पूछा,
آپ یہ ضیافت کیوں دے رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کبھی آپ نے پوچھا تک نہیں؟ راہب نے انہیں بتایا کہ یہ ضیافت میں اس بچے کے اعزاز میں دے رہا ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نہیں جانتے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے ایمان افروز مناظر دیکھے ہیں۔ تم یہاں وادی میں اتر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ گھنا بادل ان پر سایہ کر رہا ہے اور جدھر جاتے ہیں وہ بھی ادھر ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ درخت ان کے آگے جھک رہے ہیں جیسے ہر چیز ان کی قدم بوسی کر رہی ہو۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ اب اہل قافلہ نے دیکھا کہ بادل ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچ کے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تو درخت نے اپنی ساری شاخیں سمیٹیں اور ان پر چھتری بنا دی۔ آج بھی وہ درخت سرسبز ہے۔ اب دیکھنے والوں کو احساس ہوا کہ وہ تو اس نظر سے ہی محروم تھے جو ان مناظر خاص کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں منہمک تھے اور دائیں بائیں سے بے نیازی کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ راہب نے ان کی آنکھیں کھول دی اور بتایا کہ اس بچے کو معمولی انسان نہ سمجھو، یہ تمام جہانوں کے سردار اور آقا ہیں، یہ رب العالمین کے رسول خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر مہر نبوت کی زیارت کی، آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ٹوروں کو محبت اور عقیدت سے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے معمولات دریافت کیے اور ان کو گزشتہ کتابوں میں بیان کردہ علامات کے مطابق پایا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری معلومات کے مطابق انہیں یتیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے بتایا، یہ یتیم ہی ہیں، میں ان کا چچا ہوں۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، میں آپ کو نہایت تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں۔ اس کے علامات نبوت اتنی نمایاں ہیں کہ یہود انہیں فوراً پہچان لیں گے اور قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے سفر میں آپ انہیں ساتھ نہ رکھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت 7 یہودی گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور راہب سے کہا، ہماری معلومات کے مطابق یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا زمانہ ہے اور وہ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف جماعتیں ترتیب دی ہیں جو شام کی طرف سے آنے والے تمام راستوں کی طرف نکل گئی ہیں۔ ہم نے یہ راہ منتخب کی تھی تاکہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے۔ راہب نے خطرات کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر ان سے پوچھا، بتاؤ، جو بات خدا نے مقدر کر دی ہے کیا تم اس کو بدل سکتے ہو؟ انہوں نے جواب میں دیا، نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ راہب نے انہیں سمجھایا کہ جب خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ انہیں نبی بنا دیا تو وہ ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے راہب کی بیعت کی اور چلے گئے۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، دیکھا آپ نے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے ان کی نصیحت پر عمل کیا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، جو کہ آقا علیہ السلام کی عملی زندگی کے آغاز اور کسب معاش سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک خوددار محنتی جفاکش انسان کی طرح اپنے حیات مبارکہ کے آغاز میں ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی مالی حالت ویسے بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ بننے کی بجائے ان کی بھرپور مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا شغل اپنایا، جس کا آغاز بچپن میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سے ہو چکا تھا۔ دوسرا ذریعہ اس وقت جو اہل مکہ میں مروج تھا اور بیشتر لوگوں کی معیشت اس سے وابستہ تھی، وہ تجارت تھا۔ اہل قریش ہر سال موسم کی مناسبت سے یمن یا شام کی منڈیوں میں جاتے اور وہاں وہ سے اشیاء ضرورت خرید کر لاتے۔ قرآن میں سورہ قریش میں اہل مکہ کے اسی ذریعہ معاش کا ذکر بطور احسان و انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز شباب میں ہی اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی قافلوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ کتاب الہی کی تعلیم بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ افعال ہیں وہ بندوں کو کر کے بھی دکھائیں، تاکہ وہ سند بن جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان افعال میں عزت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام بھی کیے۔ آپ نے نالین پاک بھی سیے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، آپ نے جھاڑو بھی دیا تاکہ کوئی بھی امتی یہ کام کرتے ہوئے آر محسوس نہ کرے،
اور وہ یہ تصور کر لے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، یہ ان کی سنت ہے، پھر یہ باعث ننگ و عار کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی کاموں میں سے گلہ بانی بھی ہے جسے آپ نے بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک وقتاً فوقتاً جاری رکھا اور سنت قائم کر دی کہ محنت سے روزی کمانا اس میں عزت ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ ایک موقع پر آپ نے بڑی بے تکلفی سے اس کا اعتراف و اظہار بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ہم مقام مرازہران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہم نے پیلو کے پھل چننے شروع کر دیے تو آپ نے فرمایا یہ کالے کالے پکے ہوئے چنو۔ تو یہ تجربے کی بات سن کر ہم لوگ دنگ رہ گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب بکریاں چراتے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر قدرت نے نبوت جیسے منصب رفیع کے لیے بکریاں چرانے کے عمل کو کیوں منتخب کیا؟ محنت و مشقت کا کوئی اور کام بھی سونپا جا سکتا تھا۔ اس کام میں کیا حکمت تھی کہ برگزیدہ اور صاحب وقت کے ہاتھ میں چھڑی تھما دی جائے کہ وہ بکریوں کو ہانکتا رہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کو اکثر علماء اور عرفاء نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ بکریوں کی ایک خاص عادت ہے، وہ مجتمع رہ کر چرنا پسند نہیں کرتی، اطراف و جوانب میں پھیل جاتی ہیں اور دور دور تک نکل جاتی ہیں۔ نگہبان کے لیے انہیں ایک جگہ رکھنا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کبھی ایک کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دوسری کے پیچھے، اتنے میں تیسری کہیں اور پہنچ جاتی ہے، پھر وہ اسے گھیر کر لاتا ہے تو چوتھی بھاگ جاتی ہے۔ غرض چرواہے کو ہر وقت ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے اور کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بھولی مخلوق کی حفاظت کا سلسلہ بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ کوئی بکری وہ نہیں جانتی کہ میں ریوڑ سے بچھڑی تو کوئی بھیڑیا مجھے یا کوئی چور اٹھا لے جائے گا۔ یہ ساری فکر چرواہے کو ہوتی ہے، وہ چوکس رہتا ہے کہ کسی طرف سے دشمن نہ نکل آئے۔ وہ ہر آفت اور موذی دشمن سے انہیں بچا کر رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک جان جوخم کام ہے، اور اس قسم کی مسلسل تگ و دو اور دوڑ و دھوپ سے چرواہے میں صبر و استقامت، تحمل و بردباری اور محبت و شفقت کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان بھولی بکریوں پر ناراض ہونے کی بجائے ان کی حفاظت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ کام سونپا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف انسانوں کی مختلف طباع یعنی ان کی طبیعتوں عادتوں سے پریشان ہونے کی بجائے صبر و تحمل سے اور ان کی ہر زیادتی سہنے کے عادی ہو جائیں، اور انہیں رشد و ہدایت سے بدکتا دیکھ کر ناراض ہونے کی بجائے انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، نفس و شیطان کے مکر سے بچائیں اور صراط مستقیم کی طرف لائیں، اور ہر کام حکمت عملی اور تدبر سے کریں۔ ان سے رنجیدہ ہو کر انہیں دھتکار نہ دے بلکہ دامن کرم بچھائے رکھیں، اور جب چاہیں وہ اس کے خنک سائے تلے آ جائیں۔ منصب نبوت کی عظمت اور رفت کے پیش نظر ہی انبیاء علیہ السلام کو گلہ بانی کا کام سونپا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ امت کو بتا دے کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو اسے متواضع رہنا چاہیے، اسی میں اس کی بڑائی اور شان ہے۔ رزق حلال کے لیے تگ و دو اور اہل و عیال کی بہترین پرورش کے لیے محنت و مشقت عبادت ہے۔ ایک مزدور اور محنت کش جتنی محنت کرتا ہے اور محنت کی اجرت کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے اور عنایات و انصاف کا مورد ٹھہرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محنت مزدوری کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا جان مار کر محنت کرنا اور مزدوری کے دوران تھک کر چور ہو جانا کوئی عیب یا باعث شرم بات نہیں کہ انسان منہ چھپاتا پھرے اور احساس کمتری کا شکار ہو جائے، بلکہ یہ ایک فخر کی بات ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ گویا اس کی جسمانی خستگی اور ذہنی تھکاوٹ اس کے لیے نوید مغفرت اور پروانہ مقبولیت بن جاتی ہے۔ اب ہم 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں کہ شہر مکہ کی معزز شخصیت اور سرگرم سماجی کارکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچپن اور بے مثال لڑکپن سے گزر کر اب قابل رشک عہد شباب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں شاہراہ حیات پر آگے بڑھنے والے یہ جوان رانا ظاہری حسن و زیب قامت کے ساتھ ساتھ اجتماعی، قومی اور ملی شعور میں بھی پختگی کے لحاظ سے دوسروں کی نسبت ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک طرف چچا کے ساتھ گھریلو امور کی انجام دہی، محنت و مشقت اور خاندانی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے تھے، تو دوسری طرف مکہ جیسے بین الاقوامی شہر کے معزز خاندان کے چشم و چراغ کی حیثیت سے بھی پہچانے جانے لگے تھے۔ لیکن اس شہرت و نیک نامی اور عزت و توقیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی شخصیت کو کسی قسم کے تکبر یا خاندانی تفاخر میں ہرگز مبتلا نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ قدم قدم پر پیکر رحمت و شفقت بن کر اہل مکہ کے نادار اور بے سہارا لوگوں کے مسائل حل فرماتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز شباب میں ہی آپ شہر مکہ کی معزز شخصیت بن گئے تھے، اس لیے دفاعی معاملات ہوں یا معاشرتی یا خاندانی، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس مبارک عہد کے متعلق کتب تاریخ و سیر نے جو واقعات درج کیے ہیں، ان میں 3 بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان میں ایک حرب الفجار، دوسرا حلف الفضول اور تیسرا کعبہ معظمہ کی تعمیر نو میں آپ کی حکمت و بصیرت تھی۔ حرب فجار میں آپ نے جزوی شرکت کی۔ اللہ رب العزت نے کعبہ معظمہ کے گرد و پیش علاقوں کو خاص حدود تک حرم کا درجہ دے دیا ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہاں خون ریزی اور لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرے۔ وہ دارالامن ہے، جو اس میں آ جاتا ہے خواہ کتنا ہی بڑا قانونی مجرم ہو، وہ محفوظ و مامون ہو جاتا ہے، اور اس پر ہاتھ ڈالنا حکم خداوندی کے حوالے سے جائز نہیں رہتا تاکہ وہ ان حدود سے باہر نکل جائے۔ ان واضح احکام کی روح سے حدود حرم میں لڑنا، جدال و قتال کرنا اور کسی کے درپے آزار ہونا فجور و گناہ ہے، اور جو شخص یا گروہ ان احکام کی پاسداری نہیں کرتا اور اس کے احترام حرم کو پامال کرتا ہے تو وہ فجور کا ارتکاب کرتا ہے، قانون خداوندی کا باغی ٹھہرتا ہے۔ عرب کی سرزمین پر 4 جنگیں ایسی ہوئیں جو حدود حرم میں لڑی گئیں، اور انہیں اسی لیے حروب فجور کہا جاتا ہے۔ چوتھی جنگ اس وقت لڑی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 14 سال اور دوسری روایت کے مطابق 20 سال تھی۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے کیونکہ قیس کے قبائل ان پر حملہ آور ہوئے تھے، اور قریش جنگ سے بچنا چاہتے تھے اور وہ حرم شریف میں چلے گئے تھے، اس لحاظ سے کہ بنو قیس حرم کا خیال رکھیں گے، کچھ لحاظ رکھیں گے اور ان حدود میں جنگ و جدل سے باز رہیں گے، مگر طاقت کے نشے میں چور بنو قیس نے تمام حدود و قیود کو بالائے طاق رکھ دیا اور حدود حرم میں بھی جنگ شروع کر دی۔ قریش کے نوجوانوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا، اور پھر ان کا وحشت و درندگی کا یہ کھیل جاری رہا، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ آخری روز زبیر بن عبد المطلب نے جنگی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چونکہ یہ قبائلی افتخار کا معاملہ تھا، اس لیے ہر قبیلے کے فرد کو اس میں شامل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے دن ہی سے شریک نہیں ہو رہے تھے، جسے بزرگ چچا نے محسوس کیا اور حکم دیا کہ انہیں بھی شریک کیا جائے۔ چنانچہ آپ چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تو ہوئے، مگر جنگ میں بالکل بھی حصہ نہ لیا، کیونکہ اللہ کا نبی صرف اللہ کے دین کے اعلیٰ و سربلندی کے لیے لڑتا ہے، قبائلی ناموس و نمودار اور خاندانی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے نہیں لڑتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے شریک ہوئے کیونکہ آپ کے چچاؤں نے آپ کو مجبور کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتا تھا۔ حلف الفضول ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد و حمایت کا معاہدہ تھا، جو کہ ابن جدعان کے گھر میں ہوا، جس میں سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی بھرپور حمایت و امداد کی جائے گی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی کا حق مارے، اور ہر مسافر کے جان و مال کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ اس مثالی معاہدے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکثر روایات کے مطابق 20 سال تھی۔ آپ نے اس معاہدے کو بعثت کے بعد بھی یاد رکھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ابن جدعان کی حویلی میں جو معاہدہ طے پایا، اس میں حاضری کے بدلے اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو میں پسند نہ کرتا، کیونکہ یہ معاہدہ مظلومہ کی دستگیری اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے طے پایا تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج بھی ہمیں اس کے نام پر پکارا جائے تو ہم اس کی پکار کا جواب دیں گے۔
तीसरा वाक़या काबा मुअज़्ज़मा की तामीर नौ का है। काबा मुअज़्ज़मा ज़मीन का वो अशरफ और मुक़द्दस तरीन टुकड़ा है जिसे ज़मीन की माँ होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह ताला ने आसमान पैदा करने के बाद ज़मीन को बिछाने का अमल इसी जगह से शुरू किया जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ ज़मीन से 2000 साल पहले मौजूद था। क़यामत के दिन जब ज़मीन को फैलाया जाएगा तो इसकी इब्तिदा भी इसी खित्ता अर्ज़ के नीचे से होगी। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने इस शान और अज़मत वाले घर की तामीर की और सदियां बीतने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियादों को उठाया, यहाँ तक कि फिर गर्दिश दौरान की वजह से ये इमारत मुनहदम होगी तो इसे अमालका ने तामीर किया। फिर सदियों के वक्फा के बाद फिर मुनहदम हुई तो इसे बनु जरहम ने तामीर किया और फिर वक्त गुजरने पर वो सीधा हुई तो कुरैश ने असर नौ इस तामीर का मंसूबा बनाया। उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। आप भी पत्थर ला ला कर देते रहे, यहाँ तक इस बाहमी तावन और इत्तेहाद और यगांगत की फ़ज़ा में कद आदम दीवार तामीर होगी। जब तामीर मुकम्मल होगी तब वो मरहला आ गया जब काबा की दीवार के कोने में हजर अस्वद नस्ब करना था। यहाँ पहुंचकर वो पुरसुकून फ़ज़ा बाद समूम के तंदो तेज झकड़ों में तब्दील होगी। जहालत ऊद कर आई, भवें तन की आस्तीनें चढ़ गईं। हर कबीले के सरदार ने दूसरे को मुतनब्बे किया कि वो पीछे हट जाए और हजर अस्वद नस्ब करने की इज्जत और सआदत उसे मिलनी चाहिए, और इससे दस्तबरदार होने के लिए कोई भी तैयार ना था। तलवारें नियामत से निकल आईं और खून में हाथ डुबोकर कस्में खाई जाने लगीं कि वो कट मरेंगे मगर ये इज्जत किसी दूसरे को हासिल ना होने देंगे। चंद रोज यही सूरत हाल रही। फिर बाहमी मशवरा किया गया। अबू उमैया बिन मुगीरा कुरैश का सरदार था। उसने मशवरा दिया कि तुम लोग आपस में फैसला कर लो कि इस मस्जिद में जो शख्स सबसे पहले आएगा उसे हाकिम तस्लीम कर लोगे और जो भी हल वो इस मसले का पेश करेगा उसे मान लोगे। सब ने कहा ठीक है। अब वो लोग बाबे शैबा से मस्जिद में आने वाले के इंतजार में बैठ गए। कुदरत खुदाबंदी का इजहार यूं हुआ कि उस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। खुशी से सबके चेहरे खिल उठे क्योंकि एक ऐसी हस्ती तशरीफ ले आई थी जिनका तमाम लोग एहतराम करते थे और उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। वह चिल्ला उठे, ये तो अमीन है, हमें इनका हर फैसला बखुशी मंजूर होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला की नज़ाकत को समझते हुए बड़ी हिकमत अमली और दूर अंदेशी से काम लिया। अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और हुक्म दिया कि 4 मुंतखब सरदार आगे आ जाएं जो अपनी कौम के नुमाइंदे हों। चनाचे उतबा बिन रबी, अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा और कैस बिन अदी आगे आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का एक कोना पकड़ा और चादर के चारों कोने सरदारों को पकड़ा कर खुद अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर चादर पर रख दिया। फिर फरमाया, सारे मिलकर इसे काबा की दीवार तक उठाकर ले जाओ। जब वो लोग हजर अस्वद को दीवार तक ले गए तो आपने खुद उठाकर इसे दीवार में नस्ब कर दिया। ये हुस्न तदबीर की एक ऐसी मिसाल थी कि हिकमत और बसीरत का एक ऐसा मुजाहिरा था जिसने बड़े बड़े सरदारों को अंगश्त बदंदा कर दिया। और अदल इंसाफ पर मबनी इस फैसले से सब खुश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिश फशां के दहाने पर खड़ी कौम को नई जिंदगी अता की। अब आते हैं छठे हिस्से की तरफ, शाम की तरफ तजारती सफर और अस्तबाजी जिंदगी का आगाज। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त तकरीबन 25 साल थी। आपकी दयानत और अमानत, कारोबारी लेन देन और सदाकत और हुस्न मामला ने पूरे मक्का को आपका गर्विदा कर लिया था। आपको अल-अमीन और असादिक के मुअज़्ज़िज़ अलकाब से याद करने लगे थे। पूरे मुआशरे में इस हकीकत ने शोहरा हासिल कर लिया था कि मोहम्मद एक बाकिरदार और सालेह नौजवान हैं, सदाकत और ईमानत का पैकर हैं और जो मामला करते हैं वो हर किस्म के झूठ, गुलो हुश और खोट से पाक होता है। उन्हें कभी किसी ने झूठ बोलते नहीं सुना, कभी किसी ने झगड़ते नहीं देखा। बिल्कुल खरे इंसान हैं जिनका किरदार उनकी जात ही की तरह बेऐब और पाक है। इधर मक्का में खदीजा नामी बड़ी ही दाना, मामला फहम, इंतजामी सलाहियतों से पहरावर और पूरे अरब में नामवर और मक्का मुकरमा की अमीर तरीन खातून थी। जब तजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ रवाना होता तो तन्हा उनका सामान तजारत कुरैश के तमाम ताजरों के सामान के बराबर होता और आप खुद अपने जुमला कारोबार की निगरानी फरमाती थी। हर बार अपना वकील या तजारत मुकर्रर करती जो सामान लेकर
चला जाता और तमाम कारोबारी अमूर का जिम्मेदार होता। वापसी पे आप उसे मुकर्रर करदा रकम अता कर देती और मुल्क शाम से आया हुआ माल यहाँ फरोख्त करके दोहरा नफा कमा लेती। इस तरह उनकी आमदन सबसे ज्यादा थी और शाहाना अंदाजी जिंदगी गुजार रही थी। मालो दौलत में किसी को उनके हमपल्ला होने का दावा ना था, इसलिए सब दिलो जान से उनका एहतराम करते थे। आप बेवा हो चुकी थीं, उम्र 40 साल के करीब थी। उनकी जाती हुस्न सूरत और हुस्न सूरत और हुस्न सीरत का हसीन संगम थी। कुदरत ने जाहिरी और बातनी रानाई और ज़ेबाई के साथ आपको शख्सी विजाहत भी अता फरमाई हुई थी। सीरत और किरदार की पुख्तगी, मामला फहमी और दूर अंदेशी और हुस्न तदब्बर ने इस विजाहत और दिलकशी को 4 चांद लगा दिए थे। खदीजा अरसे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत, दयानत और शराफत का बेनजीर शोहरा सुन रही थी और उन्हें एक ऐसे ही अमीन और ज़हीन वकील की जरूरत थी जो उनका सामान तिजारत शाम ले जाए। आपने अपने भतीजे के जरिए हजरत अबू तालिब को पैगाम भेजा कि अगर मोहम्मद माले तिजारत शाम ले जाने के लिए तैयार हो जाऊं तो मैं दूसरों से दुगना मुआवजा दूंगी। हजरत अबू तालिब ने फौरन हामी भर ली और हुजूर अलैहि सलाम को आमादा किया कि आप जरूर तशरीफ ले जाए और अल्लाह का फजल तलाश करे, बेशक ये गैबी इमदाद है। तजारती काफिला तैयार हो गया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को पता था कि हजरत मोहम्मद बहुत बाबरकत और आदात और इतवार के लिहाज से बेमिसल इंसान हैं। आप अरब के मरवजा खसाइल को पसंद नहीं करते और इंतहाई पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए उसने अपने ज़ौक़ तजस्सुस की तस्कीन के लिए अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और हिदायत की कि वो भी काफिला के हमरा जाए और हर सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने और खिदमत करे। काफिला रवाना होकर मंजिलें तय करता हुआ हदूद शाम में दाखिल हो गया। एक गिरजा के करीब उन्होंने पड़ाव डाला। यहाँ एक नेक नफीस राहिब रहते थे जिसका नाम नस्तूरा था और वो गुलाम मैसरा से वाकिफ थे, क्योंकि ये लोग तजारत के लिए आते तो यही क़याम करते थे। उसने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक देखी तो भाग कर अपनी किताब ले आया और उसमें लिखी हुई निशानियां पढ़ पढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में वो सब निशानियां मौजूद थीं। उसने गुलाम मैसरा को बताया, ये आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अनकरीब इन पर वही नाजिल होगी और कुदरत की तरफ से हुक्म होगा कि फ़राइज़ नबुव्वत अदा करें। मैसरा ने यह बात पल्ले बांध ली। इसी तरह दौरान कारोबार शाम के बाजार में एक रोज आप किसी शख्स से बात कर रहे थे तो उसने कहा, मैं तब यकीन करूंगा अगर आप लात और उज़्ज़ा की कसम खाएं। आपने फरमाया, मैंने कभी इनकी कसम नहीं खाई, अगर इनके करीब से गुजरूं तो मुंह फेर लेता हूँ। उस आदमी ने मैसरा को बताया कि अल्लाह की कसम, ये नबी हैं। हमारे उलमा बताते हैं कि उनके औसाफ गुज़श्ता किताबों में लिखे हुए हैं। मैसरा ने यह गवाही भी जहन नशीन कर ली। माले तिजारत बिक गया। मुनाफा की शरह तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। मैसरा भी बहुत खुश हुआ और वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। फिर एक रोज मक्का की हदूद में दाखिल हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा को पहले ही मक्का भेज दिया था ताकि काफिले की इतला कर सके। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा भी अपनी सहेलियों के साथ आपकी वापसी का मंजर देखने के लिए बाला खाने पर बैठ गईं। सबसे पहले उन्हें एक शाहसवार निराली शान के साथ नजर आया। धूप में उसका निखरा हुआ चेहरा आईने की तरह चमक रहा था और ऊपर 2 बड़े बड़े परिंदे पर फैलाए उसके साथ साथ आ रहे थे। वाज़े तौर पर उन्होंने उस शाहसवार पर साया किया हुआ था ताकि वो धूप की तमाज़त से महफूज रहे। मंजर इतना हसीन और जमील, बावकार और शाहाना था कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के जहन पर नक्श हो गया। उन्होंने सहेलियों को दिखाया, यह एक हकीकत थी, कोई वाहिमा ना था। सबने तस्दीक की कि परिंदे वाकई शाहसवार पर फशान थे और उन्हें अपने साए के जलो में लिए हुए आ रहे थे। हर किस्म के तसन्नो से पाक कुदरती एजाज़ो इकराम का एक शानदार निशान था जो आने वाली की बेमिसल शान और बारगाह खुदाबंदी में मकबूलियत का गम्मास था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा और मबहूत रह गईं। जब सवारी नज़दीक आई तो पता चला कि इस शाने बाकमाल के साथ आने वाले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो मुजस्मा अकीदत बन गईं। मैसरा ने आकर रिपोर्ट दी और बताया कि उनके नबी होने की बिशारतें दी गई हैं। उनके सर मुबारक पर फरिश्तों को हमेशा पर फिशां देखा गया है कि वो परिंदों की शक्ल में पर फैलाकर उनके ऊपर उड़ते रहते थे। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उसी वक्त दिल में एक बात छान ली कि अगर उन्होंने किसी से निकाह किया तो दुनिया में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर
कोई शख्स नहीं हो सकता। उधर मशीयत ऐसी भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रज़ामंद हो गई थी। उन्होंने खुद ही पैगाम रसानी की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी एक महरम राज एक औरत नफीसा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ही दाना और समझदार औरत थी। उन्होंने बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते ठुकरा दिए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के लिए फौरन तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये मुस्तकबिल के ऐसे अजीम इंसान हैं जिनके पाया तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बहन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा और फरमाया उनके सामने मेरा जिक्र करो। इसी तरह आपने अपनी सहेली नफीसा को भी आपकी खिदमत में भेजा कि इस सिलसिले में बात करें। इन रिवायात से पता चलता है कि आप जल्द से जल्द रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहती थीं, ताकि ये दौलत नायाब किसी और के हिस्से में ना आ जाए। इस सिलसिला में आप समावी किताबों के माहिर वर्का बिन नौफल के पास भी गईं, जो कि आपका चचाजाद भाई भी था। उसने कहा कि खदीजा, जो बातें मैसरा ने बताई हैं अगर ये सच हैं तो जान ले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मुझे पहले ही पता था कि इस उम्मत के नबी आने वाले हैं और यही उनके ज़हूर का ज़माना है। इसके बाद आपके बुजुर्गों ने हज़रत अबू तालिब से बात की, जो कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के बाद मंजूर कर ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। खुतबा निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को 20 ऊँट महर दिया। आप सबसे पहली खातून हैं जिनसे आपने निकाह फरमाया और ये शर्फ भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को ही हासिल है कि उनके होते हुए आपने किसी और के साथ निकाह नहीं फरमाया। शादी की खुशी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत सरमदी पा के अपनी सारी दौलत आपके कदमों पे ढेर कर दी और अर्ज़ की, मेरे आका आप इसके मालिक हैं, जिस तरह चाहें तसर्रुफ फरमाएं, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। तारीख गवाह है कि यही माल बेसत के बाद नुसरत इस्लाम का सबब बना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशी फिक्र से आज़ाद होकर दावत दीन का फरीज़ा कमा हक्का हो निभाते रहे। इसके साथ ही अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शख्सियत और मकाम। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोज़े अव्वल से ही अपनी चाहतें निछावर कर दी, वफाओं के अनमिट नकूश सब्त करना शुरू कर दिए। बहुत जल्द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमा लिया कि सैयदा खदीजा के रूप में सहने खाना में खुलूस वफा, मोहब्बत और उल्फत की एक दिलकश तस्वीर चलती फिरती है। लाजवाल खुशियों और शफकतों ने इस पैकरे हसीन का रूप धार लिया है। इसार कुर्बानी, इस्तिकामत और इस्तिकलाल और अकीदत और मरब्बत की सारी कदरें उनकी ज़ात में ढल गईं। वह एक वफा पेशा बीवी ही नहीं बल्कि अलाम शदायत की कठिन सातों में गमगुसार दोस्त भी हैं और हौसलों को जुआ रखने वाली एक ऐसी मददगार हस्ती जिनके अज़ाइम नाकाबिल शिकस्त हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी बहादुर शरीफ खातून थीं। अल्लाह ताला ने उनको खैर और करामत से भी नवाजा हुआ था। कुरैश में वो हस्ब व नसब, फजल शर्फ और मालो दौलत के लिहाज से सबसे अफसल व आला थीं। उन्हें ताहिरा और सईदा कुरैश के अलकाबात से याद किया जाता था। इनके बेमिसाल खसाइस व सिफात ने हुज़ूर नबी अकरम के कल्बे अथर में उनके लिए एक ख़ास मकाम पैदा फरमा दिया था, जिसका इजहार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में कई बार हुआ। आप फरमाती हैं, जो गैरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मेरे दिल में पैदा हुई वो हुज़ूर की किसी बीवी के बारे में पैदा नहीं हुई, हालांकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था और वजह सिर्फ ये थी कि हुज़ूर उनका जिक्र बहुत कसरत से फरमाते थे। यूँ भी होता कि हैरत और इस्तिजाब के आलम में मैं कह उठती, हुज़ूर आप तो इस तरह उनका जिक्र फरमाते हैं कि दुनिया में खदीजा के सिवा कोई औरत ही नहीं। तो आप फरमाते, हाँ आयशा वो वाकई ऐसी ही थी, यानी मोहसिना, रोज़ेदार, इबादत गुजार। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अपने खुलूस व इसार और शफ़क़त और प्यार की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो रूहानी मुकाम व मर्तबा हासिल हो चुका था, एक बार आका अलैहिस्सलाम ने उससे पर्दा उठाते हुए फरमाया, मरियम अपने दौर की ख़वातीन में सबसे अफसल थी और खदीजा इस दौर की तमाम ख़वातीन में सबसे अफसल व बेहतर है। बारगाह खुदाबंदी में उनको क्या शान और कदर व मंजिलत हासिल थी, इसका अंदाज़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पाक से लगाया जा सकता है। एक बार हज़रत जिब्राइल अमीन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये खदीजा आ रही है, उनके हाथ में बर्तन है जिसमें सालन खाना या कोई मशरूब है। जब वो तशरीफ़ ले आए तो अपने आप रब ताला की तरफ से उन्हें सलाम फरमा दीजिए और मेरी तरफ से भी, और उन्हें बिशारत दीजिए कि अल्लाह ताला आपको
जन्नत में नफीस मोती का बना हुआ एक ऐसा महल देगा जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा और ना ही कोई थकावट होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ी इनकलाब के हरावल दस्ते की एक ऐसी मुखलिस और अनथक कारकुन थी जिन्होंने उस वक़्त आपका साथ दिया जब दुश्मनी की आंधियां चल रही थी, और उस वक़्त ईमान लाइन जब फ़ज़ा कुफ्र से आलूदा थी। मिशन के फ़रोग़ की खातिर सारी दौलत उस वक़्त सर्फ की जब सरमाए की सख्त ज़रूरत थी। हर मैदान में आपने भरपूर ताउन किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके जज्बात की इस कदर हौसला अफजाई फरमाई कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानियों को हर मौका पर सराहा, शानदार लफ्ज़ों में इसका जिक्र किया, और जब भी आपकी याद आती तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती। उनका कोई अजीज आता तो उसे खूब नवाजते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बाज़-औक़ात आप बकरी ज़िबा फरमाते और उसके टुकड़े हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेलियों के घर भिजवा देते। ये शर्फ व खुसूसियत भी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ही को हासिल है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद की माँ हैं, सिवाय जनाब इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के वो हज़रत मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। इसके साथ ही आज का सेशन इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ के दूसरे सेशन में। माअस्सलामा।